Hey dear students, welcome to Be Mastermind Kids. Be fast, be unique. और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड दिस इज द डे 1 ऑफ द कोर्स। आज के दिन मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं ताकि हम जो है एक कोर्स को बहुत ही आसानी के साथ करें और जल्द से जल्द हम इंग्लिश को सीखें। साथ ही मैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की टाइप 1 और टाइप 2 आपके सामने रखूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि हम ऐसे काफी वर्ड्स इंग्लिश में हैं जो डेली लाइफ में हम उसे यूज करते रहते हैं। इनफैक्ट अगर आपने मेरे सेंटेंस पे गौर किया होगा तो उसमें डेली है, लाइफ, वर्ड्स, यूज, ये सभी वर्ड्स इंग्लिश के हैं। आपने काफी वर्ब्स जो आप यूज करते हैं जैसे कम, गो, रन, जंप, क्राई एक्सेट्रा, ये काफी वर्ड्स ऐसे हैं जिसके मीनिंग हमें पता होते हैं। साथ ही पेन है, डेस्क है, टेबल, लैपटॉप एक्सेट्रा, ये भी वर्ड्स ऐसे हैं। क्या काफी चीजें ऐसी हैं हमारे अराउंड जिसके अंग्रेजी के या इंग्लिश वर्ड्स हमें पता होते हैं। इनफैक्ट हमें हिंदी में ही उसके वर्ड्स नहीं पता रहते, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इंग्लिश बोलने में काफी परेशानी होती है। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? हम समझते हैं कि ये दो टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इम्प्रॉपर टेक्निक्स और लर्निंग मेथड, यानी अगर हम सही टेक्निक के साथ इंग्लिश को नहीं सीखते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम इंग्लिश बोलना कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास काफी हैं। आप इंटरनेट पे देखिए या बुक्स देखिए, इतने सारे बुक्स लिखे हुए, इतना इंटरनेट पे मटेरियल आपके पास है, फिर भी प्रॉब्लम ये होता है कि हम इंग्लिश को बोल नहीं पाते या जल्दी सीख नहीं पाते। द प्रॉब्लम इज दैट हम प्रॉपर लर्निंग मेथड्स के साथ इसको नहीं सीखते। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें आपकी मदर टंग से, तो आप अपनी मदर टंग को सीखने के लिए आपने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी, यानी आप कहीं स्कूल नहीं गए, ट्यूशंस नहीं गए, कहीं क्लासेस नहीं गए और वहां जाके आपने अपनी मदर टंग को सीखा नहीं है। आपने ये सिर्फ इन्वायरमेंट के इफेक्ट से इसको सीख लिया है। इन्वायरमेंट के इफेक्ट इन द सेंस, जब आप बात करते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो स्लोली ये लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आप उसको सीख जाते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमें ऐसा कोई इन्वायरमेंट मिलता नहीं है। तो इसी को हमने फोकस किया है और हम आपके लिए दो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस लाए हैं ताकि हम जल्द से जल्द इंग्लिश सीखें या इंग्लिश को इम्प्रूव करें। द फर्स्ट इज डिफरेंट इंटरेक्टिव टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिस। हम आपके लिए डिफरेंट लर्निंग और प्रैक्टिस टेक्निक लाए हैं जिसको यूज करके आप इंग्लिश को जल्दी सीख सकते हैं। और उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है स्मॉल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और इंग्लिश को सीख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की जो मेन टॉपिक है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं यहाँ पे आपको ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि हम ज्यादा यहाँ पे ग्रामर को ना फोकस करते हुए सिर्फ हम उसका थोड़ा बेसिक सीखेंगे और उसके बाद हम जो है इंग्लिश की प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, विद दिस नोट सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक टेंस है जिसमें आप किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये एक्शन जो है करंटली गोइंग ऑन, यानी अभी चलती हुई एक्शन जो आप कर रहे हैं या हैबिचुअली परफॉर्म, ऐसी एक्शंस जो आप में हैबिट है, आप करते रहते हैं, उसको आपने अगर बताना है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में बताएंगे। स्टेट दैट करंटली गोइंग ऑन और जनरली एग्जिस्ट, जो अभी चल रहा है, इसको बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है। हम समझते हैं कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक टेबल रख रहा हूं। आप इस टेबल को देखिए। इसके कुछ वर्ड्स देखिए, मैंने इनिशियली आपको बहुत ज्यादा ग्रामर या बहुत सारी चीजें जो है आपके सामने नहीं रखी है, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश का एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम स्पीकिंग पे ज्यादा ध्यान न देते हुए ग्रामर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम यहाँ पे ग्रामर पे
तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो लेवल पे ग्रामर पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा जो है वो हमें बात करने आना है। भले ही हमें टूटी फूटी जैसे भी इंग्लिश आए, हम बात करना शुरू करेंगे एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली हमारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है और आप यहाँ पे देखिए कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी जो पर्सन, फर्स्ट पर्सन भी जिसे कहा जा सकता है, तो सब्जेक्ट में आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे है आई। आई का मतलब होता है मैं, ये आप जानते हैं, मैं क्विकली इसको बता देता हूँ। वी, हम, ओके। यू दो टाइप के होते हैं, एक यू होता है सिंगुलर, यानी आप किसी को, अपने फ्रेंड्स को अगर आप बता रहे हैं यू, तुम या तुम, तो उस वक्त आप ये यू यूज होगा। और दूसरा जो यू है उसकी भी स्पेलिंग सेम ही होगी, लेकिन यहाँ पे जो है आप यूज करेंगे यू तुम सब, ठीक है, या आप सब। तो इस तरीके से यू दो मीनिंग में यूज होता है, सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है दे। दे का मतलब होता है वो सब। तो इस तरीके से आपने ये पहला जो सेट है इसको समझा। नेक्स्ट इसके बाद आता है ही, शी, इट। ही का मतलब होता है वो, लेकिन ही यूज होता है लड़के के लिए, ओके। शी वो, ये लड़की के लिए यूज होता है, और इट जो है वो ये उन चीजों के लिए, जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या ऐसी चीजें जहाँ पे आपको जिसका जेंडर नहीं पता होता है, तो वहां पे आप इट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जेक्ट की जगह पे कुछ नेम्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे राम लड़के का नाम है, सोफिया लड़की का नाम है, कैट है जो कि एक एनिमल है। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं, या आप ये सेम लिस्ट को अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं वर्ब। अब हम यहाँ पे सिर्फ पहला वर्ब लेते हैं, स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, ठीक है। जब आप स्पीक यूज करेंगे आई, वी, यू और दे के साथ, यानी इस सेट के साथ जब आप यूज करेंगे उस वक्त आपको वर्ड लेना है स्पीक। लेकिन जब आप ही, शी और इट के साथ कोई भी वर्ब यूज करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसके आगे आपको एस या ईएस लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे चूंकि स्पीक है तो हम सिर्फ यहाँ पे एस का यूज करेंगे। ही, शी, इट के साथ आप स्पीक्स, एस उसके साथ लगाएगा। और जबकि राम, सोफिया, कैट ये भी ही और शी, इट, जैसे राम जो है वो ही, उसका प्रोनाउन ही होगा, सोफिया के लिए शी होगा, कैट के लिए आप इट यूज कर सकते हैं या शी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इनके साथ भी आपको स्पीक्स यूज करना पड़ेगा, ना कि स्पीक। तो चलिए देखते हैं आप कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड दैट कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? दो टाइप के सेंटेंसेस हमने आपके सामने रखे हैं, इनको आप जो है यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिविटी नो के फॉर्म में आएगा। तो इसको कैसे यूज करेंगे? जब सबसे पहले आपने एक सब्जेक्ट लेना है, जो वर्ब हमने यहाँ पे चूज किया है उसको लेना है, और फिर आपको सेंटेंस बोलना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे आई स्पीक। यहाँ आपने सबसे पहले किया आई और यहाँ से ले लिया वर्ड, वर्ब ले लिया स्पीक। तो सबसे पहले आपने लिया सब्जेक्ट आई और वर्ब लिया स्पीक। तो आप बोलेंगे आई स्पीक। आई स्पीक का मतलब होता है मैं बोलता हूं। हम शुरुआत में बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस लेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये सेंटेंसेस को बड़ा बनाते जाएंगे। लेकिन पहले लेट अस स्टार्ट विद द स्मॉल सेंटेंसेस, ठीक है। विद दिस वी विल स्टार्ट रीडिंग लाइक दिस। आई स्पीक, मैं बोलता हूं। वी स्पीक, हम बोलते हैं। यू स्पीक, तू बोलता है। यू स्पीक, तुम बोलते हो। दे स्पीक, वो सब बोलते हैं। नेक्स्ट, ही स्पीक्स, वो बोलता है या वो लड़का बोलता है। शी स्पीक्स,
वो लड़की बोलती है, इट स्पीक्स वो बोलता है, राम स्पीक्स राम बोलता है, सोफिया स्पीक्स सोफिया बोलती है, एंड कैट स्पीक्स बिल्ली बोलती है। तो इस तरीके से आपने पहले सेंटेंस को विद मीनिंग्स मिनिमम 3 टाइम्स इसको आप पढ़िए। किस तरीके से पढ़ेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है, आप इसको जल्दी ये प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं। आपने पहला सब्जेक्ट दिया, वर्ब दिया और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, और आप इसको दोहराएंगे। आई स्पीक मैं बोलता हूँ, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तू बोलता है, यू स्पीक तुम बोलते हो, दे स्पीक वो बोलते हैं, ही स्पीक्स वो लड़का बोलता है, शी स्पीक्स वो लड़की बोलती है, इट स्पीक वो बोलता है, राम स्पीक्स राम बोलता है, सोफिया स्पीक्स सोफिया बोलती है, कैट स्पीक बिल्ली बोलती है। तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को विथ देयर मीनिंग आप पहले प्रैक्टिस करेंगे 3 टाइम्स। इसके बाद आप इसी को निगेटिव सेंटेंसेस में भी बोलेंगे। जैसे आपने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिया, उसके साथ वर्ब लिया, और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आपको नो के साथ या निगेटिव सेंटेंस बोलना है तो आप इसको डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो अब आपका सेंटेंस बनेगा, आई डू नॉट स्पीक मैं नहीं बोलता हूँ, वी डू नॉट स्पीक हम नहीं बोलते हैं, यू डू नॉट स्पीक तू नहीं बोलता है, यू डू नॉट स्पीक आप नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक वो नहीं बोलते हैं। इसके बाद ही डजंट स्पीक, देखिए यहाँ पे आप डजंट का यूज करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे, या डजंट भी बोल सकते हैं, डज नॉट बोलेंगे, इसका यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप डज यूज करेंगे तो स्पीक के सामने जो है आप एस नहीं लगाओगे, यहाँ पे सिर्फ आपको डज, जो एस का काम है वो डज ने कर दिया है ऑलरेडी, तो इसके लिए जो है अब आप इसको नहीं बोलेंगे। तो अब नेगेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। ही डज नॉट स्पीक वो लड़का नहीं बोलता है, शी डज नॉट स्पीक वो लड़की नहीं बोलती है, इट डज नॉट स्पीक वो नहीं बोलता है, राम डज नॉट स्पीक राम नहीं बोलता है, सोफिया डज नॉट स्पीक सोफिया नहीं बोलती है, एंड कैट डज नॉट स्पीक बिल्ली नहीं बोलती है। तो इस तरीके से आप पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे विथ पॉजिटिव एंड विथ नेगेटिव सेंटेंस एंड विथ मीनिंग। पहले आप इसको मीनिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको जो है ये सभी चीजें अच्छी तरीके से पहले आ जाए। मैं फिर एक बार आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब आप लेंगे और आप स्टार्ट करेंगे। आई स्पीक मैं बोलता हूँ, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तू बोलता है, यू स्पीक तुम बोलते हो, दे स्पीक वो सब बोलते हैं, ही स्पीक वो लड़का बोलता है, शी स्पीक वो लड़की बोलती है, इट स्पीक वो बोलता है, राम स्पीक राम बोलता है, सोफिया स्पीक सोफिया बोलती है, कैट स्पीक बिल्ली बोलती है। इसी को आप निगेटिव सेंटेंस के साथ, आई डू नॉट स्पीक मैं नहीं बोलता हूँ, वी डू नॉट स्पीक हम नहीं बोलते हैं, यू डू नॉट स्पीक आप नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक आप सब नहीं बोलते हो, दे डू नॉट स्पीक वो सब नहीं बोलते हैं, ही डज नॉट स्पीक वो नहीं बोलता है, शी डज नॉट स्पीक वो नहीं बोलती है, इट डज नॉट स्पीक वो नहीं बोलता है, राम डज नॉट स्पीक राम नहीं बोलता है, सोफिया डज नॉट स्पीक सोफिया नहीं बोलती है, और कैट डज नॉट स्पीक बिल्ली नहीं बोलती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विद इन 1 मिनट आप ये चार्ट को जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है 3 टाइम 5 टाइम, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही जल्दी तरीके से इसको सीख सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप कैसे स्मॉल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज आपके फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए और उनसे कहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम 10 मिनट्स 15 मिनट्स हम ऐसा यूटिलाइज करेंगे जहां पे हम टोटली ये जो टेबल्स हैं इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, आपस में एक दूसरे को सुनाएंगे सुनेंगे, ताकि हमारा एक छोटा सा ग्रुप बने जहां पे हम जो है इंग्लिश को आपस में यूज कर पाए। तो पहला चीज आप आइडेंटिफाई कीजिए, आपके आजू बाजू काफी फ्रेंड्स होंगे जो ये चाहते हैं कि हम इंग्लिश में बोलें, तो आप उन फ्रेंड्स से बात कीजिए और उन्हें इस बात पे कन्विंस कीजिए कि हम जो है इंग्लिश बोल सकते हैं। हम एक छोटा सा एनवायरनमेंट बनाएंगे जहां पे हम एक दूसरे से बात करेंगे। और दूसरा जो चीज है वो आपका सबसे अच्छा फ्रेंड वो है आपका खुद का मिरर। आप घर में जाइए,
घर में आपके मिरर है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और ये चीज़ों को बार बार रिपीट कीजिए। बहुत ही सिंपल इन्वायरमेंट मेकिंग मेथड्स हैं, आप ये 2 मेथड्स के थ्रू इसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। दैट्स इट। थैंक यू।